कभी कभी हम सबको लगता है कि हमें प्यार के मामले में बहुत कुछ पता है, सारी बातें पता हैं, सब कुछ हम जानते हैं। बट ऐसा नहीं है। शायद कहीं न कहीं हमने थोड़ी-थोड़ी डेफ़िनेशन सुनी हुई है और फिर हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, हमें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, 1% भी शायद नहीं पता। तो आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी हमारे पास आई है। वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स धीरज जॉन। एंड आज जो कहानी है वो है प्रतीक्षा और प्रणव की ही ये पूरी स्टोरी है। जनरली मैं लव स्टोरी शेयर नहीं करता हूँ, बट हमने एक सरप्राइज़ रिवील किया था कि हम हर एस्पायरेंट की कहानी सुनाएँगे। एंड प्रणव की ये बात थी, उन्होंने कही कि आपके चैनल को प्रतीक्षा ज़रूर देखती है, तो आप प्लीज़ हमारी स्टोरी शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज भी प्रणव प्रतीक्षा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। एंड उनकी ये स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप सुनिए। जनरली क्या होता है कि ऐसा होता है ना कि हम कुछ लोगों को जानते हैं, कुछ लोगों को बचपन से जानते हैं, कुछ लोगों को बड़े होकर मिले तो जानते हैं। बट ये जो कहानी है ना, ये बहुत ही यूनिक सी एक कहानी है, मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूँ। तो इस कहानी में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से प्रणव और प्रतीक्षा 2 मेन और लीड कैरेक्टर्स हैं। उनके बाद एक कैरेक्टर आते हैं सागर और एक कैरेक्टर आते हैं नीतू। तो सागर जो है वो प्रणव के बहुत ही अच्छे और क्लोज़ फ्रेंड हैं। लेकिन ये कहानी में बाद में आएँगे, बहुत बाद में आएँगे। एंड जो नीतू है वो प्रतीक्षा की बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है। एंड जो नीतू है वो प्रणव की भी फ्रेंड है। एंड ये तीनों कभी एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। क्या हुआ सुनिएगा कि जनरली प्रणव जो है वो बचपन से नीतू के साथ पढ़े हैं। ऑन एंड अराउंड शायद 4th टू 5th क्लास उन्होंने बताया कि 4th टू 5th क्लास उनके साथ पढ़े। एंड ऐसा हुआ था कि उनके जो फ्रेंड है प्रणव के, तो उन्होंने कहीं न कहीं उन्हें चढ़ाया कि यार देख, है ना, जो नीतू है ना वो बहुत ही अच्छी है, तो तू इसको पसंद कर ले या ऐसा कुछ। तो उसके माइंड में, बच्चे के माइंड में अगर ऐसा कुछ डाल दो तो वो चीज़ें कहीं न कहीं प्रोसेस करने लग जाती है। तो ऐसा उनके माइंड में शुरू में ही नहीं डाला गया था। जब वो 9th या 10th में आए थे तब ये चीज़ें डाली गई थी। एक टीन एज में जब उस एक बच्चे के दिमाग में चीज़ें डाली जाती हैं तो वो कहीं न कहीं ट्रिगर कर जाती हैं। तो वो चीज़ें हुई। अब वो चीज़ें थोड़ी बहुत तो चली, बट उसके बाद ही जो प्रणव है वो दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र हो गए। एंड जो नीतू है उनका भी दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट ऐसा कुछ ख़ास अट्रैक्शन है नहीं। प्रणव को भी कभी कुछ फ़ील नहीं हुआ एग्ज़ैक्टली में, अगर सही तरीके से सोचा जाए तो। प्रणव ने अगर बताया जब हमें, उसके बाद नीतू जो है वो प्रतीक्षा से मिली। एंड प्रतीक्षा की लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। बट प्रतीक्षा जो है उनके बारे में आप चीज़ जान लीजिए कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा मोस्टली वो वल्नरेबल स्टेट में होती हैं हमेशा, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी और स्वीट गर्ल है। मतलब आप अगर उनसे कभी मिलेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रतीक्षा हैं लिटरली। मतलब उनके चेहरे पे झलकता नहीं है कभी भी ऐसी चीज़ें। तो उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। तो काफ़ी लंबे समय तक जो प्रणव है उसकी नीतू से कभी बात नहीं हुई। बट सडनली एक दिन प्रणव की एक फ्रेंड है निमिषा, उनका कॉल आया कि देख देख तुझे जो लड़की 10th में पसंद थी ना, उसकी इंस्टा आईडी है। तो प्रणव ने कहा अच्छा। वैसे तो कुछ खास रिएक्शन नहीं था प्रणव का, बट उन्होंने कहा ठीक है भेज दो। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, थोड़ी बहुत बातें हुई अच्छे से। काफ़ी लंबे समय तक आप ये कह सकते हो कि 4 से 5 महीने तक काफ़ी अच्छी उनकी वो बातें हुई, फ्रेंडशिप वगैरह हुई। और नीतू को भी एक पर्सन है जो नीतू को भी पसंद है और वो उनके पार्टनर भी हैं। तो उनकी स्टोरी एकदम कंप्लीट अलग है। बट नीतू जो है उन्होंने जो प्रणव है उन्हें प्रतीक्षा के बारे में बताया। एंड जब प्रणव ने उनके बारे में सुना तो कहीं न कहीं उन्हें लगा कि यार, मतलब इतनी एक, जब उनकी कहानी बताई तो इतनी इनोसेंट सी गर्ल लगी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, ऐसा करते हैं कि मैं उनसे बात करता हूँ। तो प्रणव ने ये सारी चीज़ें की और धीरे-धीरे नीतू ने ही प्रतीक्षा और प्रणव की दोस्ती करवाई। अब ये कहानी यहाँ से शुरू है। सुनिएगा कि
प्रतीक्षा नीतू को जानती है, लेकिन प्रणव को नहीं। इवन ये दोनों कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं हैं। एक रियल वर्ल्ड में आमने-सामने बैठकर कभी भी इन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की है। ये रियल स्टोरी है एकदम, और बहुत ही प्योर स्टोरी है। अब उसके बाद प्रणव ने धीरे-धीरे बातें की। कैसे भी ऐसा होता है ना कि जनरली कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही अकेले फ़ील करते हैं। जनरली जब प्रतीक्षा जयपुर रहती थी तो अच्छे से उनकी बात होती थी नीतू से, और सारी चीज़ें आराम से डिस्कस करती थी। उनकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, क्योंकि उनकी लाइफ़ में एक ऐसी पर्सन थी जिसे वो सब कुछ शेयर कर सकती थी। नीतू वो पर्सन है उनकी लाइफ़ में। उसके बाद चीज़ें काफ़ी समय तक चली, बट जनरली प्रणव जब धीरे-धीरे बातें करने लगे, तो उन्हें उनके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली। उन्हें छोटी-छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिलती है, वो छोटी-छोटी बातों से खुश हो जाती हैं और छोटी-छोटी बातों से दुखी भी हो जाती हैं। वो ऐसे ही पर्सन है, अगर आप उन्हें 2 शायरियाँ सुना दोगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करेंगी, बहुत देर तक वो ब्लश करती रहेंगी, और बहुत ही प्यारी हैं। अगर उनसे कोई उनको प्रॉब्लम है ना, अगर प्रणव उनसे पूछ लेता है कि प्रतीक्षा क्या बात है? तो वो पहले तो नहीं बताती, बट सडनली शायद कुछ ऐसा इनका कनेक्शन बन गया कि धीरे-धीरे इन्हें चीज़ें शेयर करी और आदत हो गई। आज जब प्रणव ने मुझे बताया तो भी उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, अगर जिनको बताऊँ तो 2 साल से हमारी फ्रेंडशिप चल रही है, एंड ये चीज़ें अगर बताऊँ तो पूरा मतलब भर जाएगी वीडियो, बट ठीक है, काफ़ी चीज़ें हुई थी। एंड फर्स्ट टाइम जब प्रणव और प्रतीक्षा की सबसे लंबी बात हुई थी ना चैट्स पे, वो ये थी कि प्रतीक्षा ने प्रणव से पूछा था कि लव क्या होता है? और किसी को अगर हम गले लगाते हैं, हग करते हैं, तो हमें क्यों अच्छा फ़ील होता है, या फिर ऐसा कुछ। तो इस चीज़ के बारे में ऑनेस्टली प्रणव को भी कुछ भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। ऑनेस्टली वो नहीं जानता था कुछ भी। बट फिर भी उसने कहीं न कहीं प्रतीक्षा को ये लग चुका था कि इसके पास हर चीज़ का जवाब है। क्योंकि वो कहीं न कहीं बातें ही इतनी प्यार से करता था, इतनी प्यारी-प्यारी बातें करता था प्रणव, कि शेरो शायरी सुनाना और कैसे भी बस उसे खुश कर देना। उसको इस चीज़ से मतलब है कि प्रतीक्षा को हैप्पी करना है, बस कैसे भी स्माइल करवाना है। डज़न्ट मैटर एट ऑल कि क्या वजह है, वो चाहे खुद का मज़ाक उड़ा लेगा, बट उसको हँसा के रहेगा। तो ये चीज़ें हुई सारी-सारी, धीरे-धीरे चीज़ें वर्कआउट करी। उसके बाद काफ़ी बातें प्रणव को ऐसी पता चली कि प्रतीक्षा की जो कंडीशन है वो बहुत ही अलग है। वो बहुत सारी चीज़ों को फेस ऑफ कर रही है। इन जनरल जो लोग कंडीशन फेस नहीं करते हैं, आप देखेंगे एक लड़की को मंथली एक ऐसी एग्ज़ाम से गुज़रना पड़ता है जिसके लिए वो कभी नहीं चाहती कि यार ऐसा हो, बट उसको उस टाइम पे भी इतना सिवियर पेन होता है। एंड ऑनेस्टली उस टाइम पे वो जब उसे देखता है ना, तो उस लड़के के आँसू आने लग जाते हैं, प्रणव के आँसू आने लग जाते हैं। प्रणव ने कहा कि यार धीरज भाई, जब मैं देखता हूँ ना, तो सच्ची लिटरली मेरी आँखों से आँसू गिरने लग जाते हैं कि अच्छा, धीरे-धीरे थोड़ा-सा इनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ। अब प्रतीक्षा जो है, पहले बता दूँ, इनके एक अच्छे ही सही इनके एक पार्टनर है। कहीं न कहीं उनसे कोई मतलब नहीं है। जो प्रणव है, उन्हें उनसे कोई भी मतलब नहीं है किसी से। यहाँ पर एक बार जब प्रतीक्षा से बात हुई ना, तो प्रणव को सिर्फ़ प्रतीक्षा से मतलब है, उसे नहीं मतलब कौन, कहाँ, क्या, कैसे, कुछ भी नहीं मतलब। वो सब कुछ पीछे छोड़ता है वो, उसको कोई किसी से वो नहीं है। उसके लिए बस प्रतीक्षा है जो भी है। बट जब धीरे-धीरे चीज़ें सामने आई, तो प्रतीक्षा ने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो प्रणव को बताई, और कहीं न कहीं प्रणव जो है, वो उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ के उनका सॉल्यूशंस बनाने लग गया। ऑल्दो सारे सॉल्यूशन फेल थे, क्योंकि प्रतीक्षा ने सब कुछ पहले ही ट्राई कर चुकी थी। बट कहीं न कहीं वो जब चीज़ें फेस नहीं कर पाती तो रोती थी, एंड जो प्रणव है वो भी जब वो प्यार से नहीं चुप होती थी, तो कहीं न कहीं उसे थोड़ा-सा वो डरा दिया करता था। ऐसा होता है ना कि जब हम खाना नहीं खाते तो माँ-बाप बहुत ही प्यार से खिलाते हैं, मम्मा-पापा, लेकिन जब प्यार से भी नहीं खाते तो फिर खा रहा है, नहीं खा रहा, डरा देते हैं। तो वही चीज़ें प्रणव ने भी की। धीरे-धीरे बातें बढ़ती रहीं, बट कहीं न कहीं प्रणव को पता नहीं क्यों एक ऐसा डे आया जिसमें प्रणव ने हीट ऑफ द मोमेंट में नीतू के साथ
कुछ भी ऐसा हुआ, नीतू और प्रणव के साथ कुछ ऐसा हो गया जो वो नहीं करना चाहते थे। ऑल्दो प्रणव ने हमें बताया कि धीरज, मेरे माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जिनको मैं नहीं चाहता हूँ करना। ऑल्दो ये मेरा माइंड चीज़ें क्रिएट कर देता है या क्या होता है, एक टाइम ऐसा होता है साल में जब मैं बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में होता हूँ, मेरा माइंड खुद के कंट्रोल में नहीं होता है और उस दिन आप ये मान सकते हो कि मेरा लक खराब था या कुछ भी ऐसा सीन था कि मेरे साथ वो चीज़ हो गई। हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी ऐसी बात हो गई जिसको वो आज तक गिल्ट फ़ील करता है। बस वो एक टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे। बट वो चीज़ें वो भूल चुका था और इसकी वजह से जो प्रतीक्षा और नीतू की फ्रेंडशिप थी ना, वो इतनी गहरी थी कि प्रणव की आँखों से आँसू आने लग गए कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो लेकिन प्रणव नहीं चाहते थे कि नीतू प्रतीक्षा को कुछ बताए, तो उन्होंने खुद ने ही फ़ोन करके सारी चीज़ें बताई कि नहीं, भरोसा मैंने तोड़ा है तो फिर इस चीज़ को फ़ेस भी मैं ही करूँगा। फिर इसके काफ़ी टाइम हुआ कि तकरीबन थोड़े टाइम तक प्रणव भी बहुत रोया, बट वो अपनी गलती समझ के वो चुपचाप अपने काम में लग गया। उसको नहीं मतलब था, फिर ठीक है, उसने जो गलत किया ना उसके बाद वो शायद किसी से कभी कोई बात नहीं कर पाता। बट यहाँ पे प्रणव के एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। एक्चुअली उनके फ्रेंड का नाम उन्होंने बताया नहीं, तो मैंने मेरे एक फ्रेंड का नाम रख दिया सागर। तो उन्होंने बताया कि सागर यार, मेरे से ऐसे-ऐसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो सागर ने सजेस्ट किया कि देख, गलती तो हुई है तुझसे और ये तो सिर्फ़ तू और मैं जानते हैं कि तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, कि साल में 1 मंथ ऐसा आता है, उसमें भी कुछ डेज़ ऐसे आते हैं जहाँ तेरा माइंड प्रॉपर्ली बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। बट तू उसको कैसे बताएगा ये चीज़ें? तो देख, अगर तुम्हारे बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट है ना, अगर सच में एक ऐसी फ्रेंडशिप है या ऐसा एक बॉन्ड है, ऐसा एक कनेक्शन है, तो तू बातें मत कर। क्योंकि अब जो है वो तुम्हारे बॉन्ड को वर्क करने दे, क्योंकि तू गलत नहीं है, मुझे पता है ये चीज़ तुझे पता है और तुझे इस चीज़ का गिल्ट होने वाला है, काफ़ी लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग इसका गिल्ट रहेगा। बट कहीं न कहीं मेरा माइंड जानता है कि तू गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तो प्रणव और सागर की सारी बातें हुई। उसके बाद प्रणव ने कहा कि काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन 20 से 22 दिन बाद, प्रतीक्षा का फ़ोन आता है एंड प्रतीक्षा वाज़ क्राइंग एंड थोड़ी देर ही सही, बट प्रणव का माइंड जो था वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, बंद हो चुका था। प्रणव जो है कि यार ये मतलब क्या हो गया सडनली? एंड शी वाज़ क्राइंग एंड शी टोल्ड दैट कि पता नहीं क्या हुआ, बट तुमसे बात नहीं होने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ़ में पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ बताओ, एटलीस्ट बात क्या है, ऐसे-वैसे। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई, प्रणव रोने लग गए। ऑनेस्टली लड़कों के आँसू नहीं आते हैं। मतलब एक लड़का जो है ना, तब रोता है बस कि जब उनकी दीदी ससुराल जाती है ना, तब रोएगा तो, नहीं तो तब भी नहीं रोते हैं, लड़के तब भी नहीं रोते हैं। ऑनेस्टली आप उनके आँसू ला ही नहीं सकते हो। बट आप सोचो कि एक अननोन पर्सन जिससे वो मिले भी नहीं है, उनसे एक ऐसा कनेक्शन बन गया कि उनकी आँखों में आँसू देखकर उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। कैन यू इमेजिन इट? मतलब मैं तो एक बार को ये हो गया कि यार ये क्या हुआ? फिर उसके बाद धीरे-धीरे फिर से बातें शुरू हुई, थोड़ी-थोड़ी बातें हुई और अब चीज़ें बढ़ने लगी। अब ये जो फ्रेंडशिप है ना, ये धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने लगी और एक अच्छा और बहुत ही प्यारा ये जो है ना, ये एक बॉन्ड बनने लगा। धीरे-धीरे प्रतीक्षा ने सारी चीज़ें प्रणव को बताई और शेयर की और हर चीज़ वो धीरे-धीरे बताती रही। बट कहीं न कहीं प्रतीक्षा, जो उस टाइम पे चीज़ें उसको फ़ील होती है ना, वो प्रणव को बता देती है। बट प्रणव उनमें से है जिसको हर छोटी से छोटी बात, चाहे वो खुद से जुड़ी हर बात भूल जाए, पर वो प्रतीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी बात को याद रखता है। अगर प्रतीक्षा ने उसे कहा है ना कि धीरज, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स में भी स्प्राइट पसंद है, तो वो बात को याद रखेगा। उसने कहा है ना कि हाँ, ये एक डेट थी जो मुझे जनरली बस याद है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैंने उस दिन लहंगा पहना था फर्स्ट टाइम, तो उसको वो बात भी याद है। मतलब प्रणव कभी भी उसकी कोई भी बात को नहीं भूलता है एंड ये चीज़ शायद प्रतीक्षा ने नोटिस नहीं की। उसकी छोटी से छोटी बात को प्रणव याद करता है और
हर चीज़ उसके माइंड में वैसे की वैसे बैठी है। लड़के जनरली कोई भी चीज़ याद नहीं रखते हैं, बट अगर वो याद कर रहे हैं ना, अगर उनको छोटी से छोटी बात आपकी याद है, तो आप सोच नहीं सकते कि उसका कनेक्शन, उस पर्सन का कनेक्शन आपसे कितना ज़्यादा है।